रात का समय था। घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हल्की बारिश हो रही थी। जंगल की सड़कों पर धुंध छाई हुई थी, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। आर्यन अपनी गाड़ी में सवार था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 3 दोस्त भी थे, कुणाल, विशाल और मोहित। ये सभी दोस्त आर्यन के YouTube चैनल के लिए वीडियो शूट करने में उसकी मदद करते थे। आज की रात कुछ विशेष थी। आर्यन ने एक खौफनाक योजना बनाई थी। उसने सुना था कि पहाड़ की चोटी पर एक अघोरी काला जादू करता है और वह उसे लाइव अपने चैनल पर दिखाना चाहता था। आर्यन ने अपने दोस्तों को इस योजना के बारे में बताया तो वे पहले हिचकिचाए, लेकिन उसकी बातें सुनकर वे उत्साहित हो गए। उन्हें यकीन था कि यह वीडियो चैनल के लिए गेम चेंजर साबित होगा। जब वे पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़े तो चारों ओर की आवाजें, जंगल की घनी छाया और हवा का सन्नाटा उन्हें भीतर तक झकझोरने लगा। आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए कहा, दोस्तों, अगर हम ये कर पाए तो हमारा चैनल पूरे देश में हिट हो जाएगा। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते पहुंचते रात गहराती जा रही थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर हल्की हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। मोहित, जो हमेशा मजाकिया होता था, इस बार चुप था। उसने कांपती आवाज में कहा, यार, ये जगह कुछ अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। कुणाल ने उसे तसल्ली दी, डरने की क्या बात है, हम 4 लोग हैं और हमारे पास सारे उपकरण भी हैं। और वैसे भी ये सब सिर्फ दिखावा होगा, असली दुनिया में भूत प्रेत नहीं होते। विशाल, जो कैमरा संभालता था, ने कहा, आर्यन, कैमरा तैयार है, जैसे ही वहां पहुंचेंगे हम रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, हमें किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना है। ये रात हमारी जिंदगी बदल सकती है। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो वहां एक वीरान और डरावना माहौल था। बारिश की बूंदें अब भी हल्की पड़ रही थीं और ठंडी हवा के झोंके उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रहे थे। उन्हें वहां एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। आर्यन ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और इशारा किया कि वह झोपड़ी की तरफ चले। चारों ने अपने कैमरे और माइक संभाले और धीरे धीरे झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही उन्हें वहां एक अजीबोगरीब गंध महसूस हुई। हवा में अघोरी के मंत्रों की गूंज सुनाई देने लगी। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। विशाल ने कैमरे का झूम बढ़ाकर उस झोपड़ी के अंदर की स्थिति को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि एक अघोरी अपने चारों ओर हड्डियों का ढेर लगाकर बैठा था। उसका चेहरा भयावह था, आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह कुछ बुदबुदा रहा था और उसके हाथ में त्रिशूल था। अघोरी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और सीधा कैमरे की ओर देखा। जैसे ही आर्यन और उसके दोस्तों ने यह देखा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें लगा कि अघोरी ने उनकी उपस्थिति का आभास कर लिया है। लेकिन अगले ही पल अघोरी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जाप में मग्न हो गया। आर्यन ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि वे आगे बढ़कर और पास से रिकॉर्डिंग करें। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर घुसे, अघोरी ने एक काले तरल पदार्थ से भरा कटोरा उठाया और उसमें एक हड्डी का टुकड़ा डाला। उसने जोर से मंत्र पढ़ा और आसमान में अचानक से बिजली कड़कने लगी। चारों दोस्तों ने देखा कि झोपड़ी के अंदर की स्थिति अब और भी डरावनी हो गई थी। कुणाल ने डरते हुए कहा, यार, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलना चाहिए। ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। लेकिन आर्यन ने उसे शांत करते हुए कहा, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, हमें यह वीडियो रिकॉर्ड करनी है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अघोरी के काले जादू का प्रभाव भी गहराता गया। हवा और तेज हो गई और अचानक चारों दोस्तों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। अघोरी ने अचानक अपनी जगह से खड़े होकर जोर से चीख मारी और अपने त्रिशूल को जमीन पर मार दिया। उसी क्षण चारों दोस्तों ने देखा कि झोपड़ी के चारों ओर काले धुएं का एक घेरा बन गया और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। आर्यन ने अपने दोस्तों से कहा, यह काला जादू असली है, हमें इसे लाइव करना ही होगा। लेकिन उसके दोस्तों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। विशाल ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां रुकना चाहिए।
यह हमारे जीवन के लिए खतरा बन सकता है। आर्यन ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कैमरे की ओर देखा और लाइव स्ट्रीम जारी रखने का निर्णय लिया। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों पर कुछ खून के निशान उभरने लगे। विशाल ने अपने कैमरे को उन निशानों की ओर घुमाया और दर्शकों को दिखाने लगा। उन निशानों में अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो किसी अनजाने श्राप का संकेत देती थीं। अचानक हवा और तेज हो गई और झोपड़ी की छत कांपने लगी। अघोरी ने जोर से चीखकर एक आखिरी मंत्र पढ़ा और अपने त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। उसी समय कुणाल की आंखों के सामने अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं। उसने डरते हुए कहा, यहां कुछ गलत हो रहा है, हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए। लेकिन आर्यन ने उसे वापस खींचते हुए कहा, अगर हम अभी भागे तो सब बर्बाद हो जाएगा, हमें इसे पूरा करना ही होगा। अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्तों ने डर से एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें थम सी गईं। अघोरी ने आंखें खोलकर उन सभी की ओर देखा और एक भयानक हंसी के साथ कहा, अब तुम लोग यहां से वापस नहीं जा सकते। अघोरी ने अपने चारों ओर फैले हुए काले धुएं को समेटना शुरू किया। उस धुएं ने धीरे धीरे एक राक्षसी रूप लेना शुरू कर दिया। आर्यन और उसके दोस्तों ने यह देखकर अपने होश खो दिए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, वह धुएं की राक्षसी आकृति उनके सामने आ गई और उन्हें वापस खींच लिया। अघोरी ने अब अपनी अंतिम क्रिया शुरू कर दी थी। उसने अपने सामने एक बड़ा खंजर निकाला और उसे चारों दोस्तों की ओर घुमाते हुए कहा, तुमने जो किया है उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। अब तुम्हारी आत्माएं इस धरती पर भटकेंगी। आर्यन और उसके दोस्तों ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अघोरी ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ते हुए खंजर को उठाया और कुणाल की ओर बढ़ गया। उसने बिना कोई समय गंवाए कुणाल के दिल में खंजर घोंप दिया। कुणाल की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी, लेकिन झोपड़ी के बाहर उसे कोई सुनने वाला नहीं था। कुणाल के मरते ही बाकी तीनों दोस्त पूरी तरह से टूट चुके थे। वे समझ गए थे कि अब उनकी भी मौत निश्चित है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अघोरी ने अपना अगला वार किया। विशाल की ओर बढ़ते हुए उसने एक और मंत्र पढ़ा और खंजर से उसकी गर्दन काट दी। विशाल की गर्दन कटते ही खून की एक धारा बह निकली और उसके शरीर ने झटके से जवाब दे दिया। झोपड़ी के फर्श पर खून फैल गया और आर्यन और मोहित के होश उड़ गए। वे अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। उनकी आंखों के सामने उनके दोस्त एक एक कर मर रहे थे और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मोहित ने कांपते हुए कहा, आर्यन, हमें यहां से भागना होगा। ये अघोरी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आर्यन, जो अब तक पूरी तरह से टूट चुका था, किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने कैमरे की ओर देखा, जो अभी भी चालू था और लाइव स्ट्रीम कर रहा था। उसने सोचा कि अगर वे मरने जा रहे हैं, तो कम से कम दुनिया को यह जानने दिया जाए कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अघोरी ने अब अपना ध्यान मोहित की ओर किया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और उसके चारों ओर काले धुएं का एक घेरा बना दिया। मोहित ने खुद को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। वह धुआं उसके शरीर में घुसने लगा, जिससे उसका शरीर एक कठपुतली की तरह हिलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि आर्यन की रूह कांप गई। कुछ ही पलों में मोहित का शरीर धुएं से पूरी तरह घिर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं और वह धीरे धीरे तड़प तड़प कर मर गया। अब केवल आर्यन ही बचा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आर्यन की सांसें तेज हो गईं। उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। अघोरी ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने इस जगह की पवित्रता को भंग किया है। तेरी मौत यहां तय है। अब तू इस दुनिया से अलविदा कहने के लिए तैयार हो जा। आर्यन ने अपने जीवन की भीख मांगते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहां से चला जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन अघोरी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपना खंजर उठाया
और एक भयानक हंसी के साथ उसकी ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह जानता था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। अघोरी ने अपने खंजर को ऊंचा उठाया और जैसे ही वह उसे आर्यन के सीने में घोंपने वाला था, अचानक झोपड़ी के चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी तेज थी कि अघोरी भी कुछ पल के लिए रुक गया। यह रोशनी अचानक से कैसे आई, यह कोई नहीं जानता, लेकिन इस रोशनी के साथ ही अघोरी के चेहरे पर डर की लकीरें उभर आईं। वह पीछे हटने लगा, जैसे उसे किसी अनजानी शक्ति का आभास हो गया हो। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और किसी तरह दरवाजे की तरफ दौड़ा। दरवाजा अचानक से खुल गया और वह तेजी से बाहर की ओर भागा। आर्यन के पास अब बस भागने का ही रास्ता था। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। वह पहाड़ी से नीचे की ओर भागता गया, लेकिन उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता था। जब वह पहाड़ी के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और जैसे तैसे अंदर घुस गया। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। आर्यन ने कई बार कोशिश की और आखिरकार गाड़ी ने स्टार्ट हो गया। उसने पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू की और वहां से भाग निकला। आर्यन किसी तरह शहर में वापस पहुंचा। उसने पुलिस को घटना की सूचना दी, लेकिन जब वे उस स्थान पर गए तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। न अघोरी, न झोपड़ी और न ही उसके दोस्तों के शव। ऐसा लगा मानो वह जगह कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। आर्यन की बातें सुनकर पुलिस ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर समझा और उसकी रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया। आर्यन अपने घर वापस लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी उस घटना के सदमे से बाहर नहीं आ पाया था। उसने जब अपने चैनल को चेक किया तो वह वीडियो वहां नहीं था। उसका चैनल भी ब्लॉक हो चुका था और उसकी सभी रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद आर्यन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसे रात को अपने घर में अपने दोस्तों की चीखें सुनाई देती। वह सो नहीं पाता। उसके सपनों में वही झोपड़ी, अघोरी और उसके दोस्तों की मौत के दृश्य बार बार आते। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसका वहम है, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आखिरकार एक रात वह अपने घर के कमरे में बंद मिला। उसके चेहरे पर वही डरावना भाव था, जैसे उसने फिर से उसी अघोरी का सामना किया हो। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का मामला बताया, लेकिन जो भी उस जगह गया था उसे वह अजीब सी गंध महसूस हुई, जो आर्यन ने पहले उस झोपड़ी में महसूस की थी। आर्यन और उसके दोस्तों की मौत की यह घटना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। जो लोग उस पहाड़ी के पास से गुजरते हैं वे अब भी अजीब आवाजें और चीखें सुनते हैं। कहते हैं कि वह अघोरी अब भी वहां काला जादू करता है और उसकी आत्माएं अब भी उन लोगों को तलाशती हैं जो उसकी शांति भंग करने की हिम्मत करते हैं। आर्यन की कहानी उन रहस्यमयी कहानियों में शामिल हो गई है जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो कोई भी इस घटना के बारे में सुनता है वह इस जगह से दूर रहने की सलाह देता है। कहते हैं कि उस जगह पर जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।